माननीय टी फॉर ट्रेजेडी। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था इन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीब विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, महिला विरोधी हो। बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कल तक बजट पर लड़ाई थी, लेकिन अब बात गाली गलौज पर आ गई। संसद का बजट सत्र चल रहा है, वित्त मंत्री बजट पेश कर चुकी हैं, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सियासत, संसदीय भाषा गरिमा के इतर अब गाली गलौज पर आ गई है। बजट पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद हुआ, हंगामा हुआ, और फिर उसके बाद उन शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब बात और आगे बढ़ गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप विपक्ष पर चस्पा किया। पक्ष और विपक्ष दोनों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि जो बजट आया ये कुर्सी बचाओ बजट है। यानी कुल मिलाकर जो खबर है, उस खबर पर अगर हम आए तो खबर इतनी है कि बजट को लेकर विपक्ष अपना विरोध जता रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ गाली गलौज, गाली देने का काम कर रहा है। बजट पर बोलने के बदले विपक्ष राजनीति कर रहा है। और वहीं इंडिया गठबंधन का तर्क यह है कि जो भी मुद्दा होगा उसे सदन में उठाया जाएगा, और साथ ही फैसला इंडिया गठबंधन ने यह भी किया कि नीति आयोग की बैठक का बायकॉट किया जाएगा। अब ममता दीदी का अलग रुख है इसमें, टीएमसी। वहीं खड़गे कह रहे हैं बजट में सबकी थाली खाली है, बिहार आंध्र की थाली में पकोड़ा और जलेबी। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तंज कसा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को सब कुछ मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथ खाली। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का भी जिक्र किया। यानी बजट पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, और विपक्ष के बजट में राज्यों की अनदेखी का आरोप भी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार संसदीय परंपराओं को कौन तोड़ रहा है, और क्या वाकई सरकार बचाने वाला बजट है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ राजनीतिक बयान, और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। माननीय टी सदस्य फॉर प्लीज। ट्रेजेडी। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपर्ट होने चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पर चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। 27 को मीटिंग होने दीजिए, उससे मीटिंग में जाने से क्या फायदा। बजट आ चुका है, जिस बजट में जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो गरीब विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, महिला विरोधी हो। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो। मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बन के आ गए। विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रेज्यूरी हिसाब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनकी गाइडलाइन पे मुझे चलना है। पूछो सीधा, आप बताइए कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? दिक्कत ये है, मैं नहीं कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को। दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो उनको गाली लगने लगे। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा, और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज को दबाने की। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमान अब आपको एक एक करके स्क्रीन पर आएंगे और उन मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन साहब, आप देख रहे हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का चेहरा है। उपाध्याय जी, एचएन उपाध्याय डॉक्टर साहब कांग्रेस के चेहरे हैं। और आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उपाध्याय जी, ये कुर्सी बचाओ बजट है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पर आरोप यह है कि सदन में गरिमाओं को तार तार कर रहे हैं, संसदीय परंपराओं को तार तार कर रहे हैं, गाली गलौज पर उतर आए आप। जी ऐसा है तिलक जी, इस मुद्दे की बात महत्वपूर्ण, बहुत ही सामयिक मुद्दे की बात आपकी है जो ये चल रहा है। आपको नमस्कार, सभी अपने पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार, श्रोताओं को भी। देखिए, आपने कहा कुर्सी बचाओ बजट, तो आप बताइए तिलक जी, आंध्र प्रदेश और बिहार की पार्टियां जो सरकार में है उनसे इनकी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? बाकी राज्यों को छोड़कर इन दोनों राज्यों को इन्होंने कुछ पैकेज दिया। हालांकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही, वो तो भूल ही गए, और नीतीश कुमार जी हमेशा मांगते रहे, और चंद्रबाबू नायडू जी भी 1 लाख करोड़ मांगे, उनको 15,000 करोड़ मिला। हालांकि उनको भी इन्होंने ठगने का ही काम किया। आपको याद होगा, मुझे तो बहुत कुछ याद है, लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे चाह रहा था कि आप जब सत्ता में थे आपने कभी पक्षपात नहीं किया? देखिए तिलक जी, कुछ विशेष राज्य को अगर देना है तो उसका हम इतराज नहीं करते, लेकिन सभी आपके राज्य में रहते हुए क्या आपने किसी अन्य राज्यों की थाली में पकोड़ा और जलेबी नहीं डाली? हमारे यहाँ जब भी बजट पेश होता था, पूरे देश के गरीबों, किसानों, युवाओं, सबका ध्यान रखकर उस विशेष बिल पर हाथ रख के बोलिए कि आपने विशेष जलेबी और पकोड़े नहीं दिए। देखिए, विशेष राज्य को अगर देना था तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को हम छोड़ दें। देखिए, इन्होंने मतलब देते थे ना, हमला किया। आप देते थे ना, जो समर्थन देते थे उन राज्यों को अलग से देते थे ना। देखिए, वो भी तो देश के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज क्या देश के अंतर्गत नहीं आ रहा? तो बस ये 2 राज्य, क्या असंसदीय है या परंपराओं के खिलाफ है या अनैतिक है? आप बताइए, उत्तर प्रदेश से इनकी 2 बार की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, और अपनी मनमानी चलाई 10 साल। इस बार उत्तर प्रदेश से इनको कम सीट दी, गठबंधन को ज्यादा सीट दे दी कि उत्तर प्रदेश से बदला ले रहे हैं। उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश अगर दे देते, एक मिनट मैं फिर आलोक जी के पास जा रहा हूं। अगर दे देते तो फिर आप कहते देखिए अपने राज्यों के साथ जो है ये है चित भी मेरी और पट भी मेरी, अब अंटा किसके बाप का मालूम नहीं। देखिए भाई, 2 राज्य को छोड़कर आप सभी राज्यों की अनदेखी कर दिए, वो कोई बजट थोड़ी है, बताइए आप।
अभी आप कह रहे हो कि भैया आपने यूपी को क्यों नहीं दिया? अगर यूपी को दे देते आप कहते देखिए ये तो आप पक्षपात कर रहे हैं, अपनों को ही बांटे जा रहे हैं, अपनों को ही रेवड़ी दिए जा रहे हैं। अरे कुछ तो दीजिए भैया, हमारा उत्तर प्रदेश अच्छा कुछ तो दीजिए। आलोक जी, ये घरवाली आंसू है या फिर वाकई में कुर्सी बचाओ बजट है? कुर्सी बचाओ बजट तो है ही है, कुर्सी बचाओ, लेकिन वो भी पैसा उन लोगों को नहीं मिलेगा। जी सर, आलोक जी मैं बोलूं जी, एक्चुअली घरवाली आंसू वो भी मतलब बाल्टी भर भर के, ये वो कांग्रेस पार्टी है जब 133 सांसद के साथ मनमोहन सिंह साहब ने 133 से 136 पहली बार 2004 में भारतीय जनता पार्टी से 6 सांसद ज्यादा थे, और उसके बाद हर राज्यों में विभाग तक ले लिया था। हर पार्टी ने क्या, हमें गृह मंत्री बनना है, हमें रक्षा मंत्री बनना है, राज्यों को पैसा देने की बात छोड़ दीजिए, कैबिनेट का बंटवारा होता तो इतने सांसद नहीं बने तो सरकार गिरा देंगे, फिर 206 में सरकार बनेगी। तो आप इस तरह से इनको ब्लैकमेल करते थे मनमोहन सिंह को सारे के सारे दल, वो छुपा है किसी से, पहली बात। दूसरी बात होती है बिहार को जो एक्स्ट्रा पैकेज दिया गया, मैं बिहार का समर्थन करता हूं। 78% डूब क्षेत्र है बिहार में, 78% जगहों पर पानी भर जाता है। अगर बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा तो कभी भारत विश्व शक्ति नहीं बन सकता। तो ये 2014 से कौन रोक रहा था विश्व शक्ति बनने के लिए? देखिए देर है दुरुस्त, कम से कम आपको दिया नहीं जो भी तो 2014 से कौन रोक रहा था आपको? बिल्कुल तब भी लेना चाहिए था, और वो भी लेकिन तब उन्होंने आप नहीं दिया। चुनावी रैलियों में खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, मुझे वो भाषण याद है ना आलोक जी? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप ये बात उपाध्याय जी की गलत कैसे हुई कि भाई आप तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए बजट लेकर आए? नहीं तो उपाध्याय जी को तो बहुत अनुभव आता था, 4 साल तो कुर्सी बचाते रहे, तो जो काम आप स्वयं कर चुके हैं हाँ। उसके लिए फिर दूसरे को ब्लेम नहीं दे। ठीक, उपाध्याय जी जान साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक जी, कुर्सी बचाने की बात नहीं हमारी। देखिए मनमोहन सिंह की सरकार, उसके पहले नरसिम्हा राव जी सरकार आर्थिक उदारीकरण लेकर आए, कृषि व्यवस्था को मजबूत किया। हर राज्यों को, जिस राज्य को जिसकी जरूरत थी उस तरह के बजट में उनका हिस्सा दिया जाता था। किसानों को सम्मान निधि जो 500 रुपया देते थे वो भी नहीं बढ़ाए, 500 रुपया डीजल का तेल दे दे रहे हैं किसान। किसानों का ना बहुत स्थिति दीजिए, बेरोजगारों का कर दिया, सभी राज्यों का कर दिया, न महाराष्ट्र को, न उत्तर प्रदेश को, न पंजाब का, किसी राज्य को नहीं, इन 2 राज्यों को दिया। वो याद होगा 80,000 करोड़ इन्होंने इंडिया गठबंधन में आ गए तो उन्होंने ये तो घोषणा किए हैं, वो देंगे कि नहीं देंगे। जब उनके सांसद तोड़ लेंगे तो वो भी बीच में ही रह जाएगा, देखिएगा वो तो। और आप देखिए न रक्षा एक मिनट पांडे जी, एक मिनट उपाध्याय जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। केसी जैन साहब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जैन साहब का फ्रेम फ्रीज हो गया। पूजा जी जी, उत्तर प्रदेश की अनदेखी हो गई। जी आपको नमस्कार, साथी चोपड़ा को मेरा नमस्कार। आपको नहीं लगता 14 की उत्तर प्रदेश की अनदेखी हुई है? कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश को? बिल्कुल, क्या मिला है? अब इस बजट में किसको क्या मिला है? देखिए इस बजट में सिर्फ बिहार को मिला है और आंध्र प्रदेश को मिला है। वो इसलिए भी मिला है क्योंकि वो सरकार की बेकाबू है। और देखिए मैंने आपको बोला था, बिल्कुल मैं आलोक जी की बात से बहुत सहमत हूँ। नहीं, एक मिनट आलोक जी, क्या वाकई यूपी को कुछ नहीं मिला? 2,47,000 करोड़ किसको दिया है? कहाँ पे दिया है? उत्तर प्रदेश को अंतरिम बिहार में गलत नहीं हो, बिहार उससे बढ़ा करके परसेंटेज में निकालिए, मैं सबसे अच्छी होगी, परसेंटेज में निकालिए। आंध्रा को कितना दिया हुआ है?
जितना एक मत बिहार को दिया है उसका जो कितना परसेंटेज, उसका 2% जो है, एक मत में कितना दिया हुआ है उसका 2% दिया हुआ है। मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश को नहीं दिया हुआ है। और आखिरी बात पेशेंस रखिए, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी बात समझ कर रही हूँ। देखिए तिलक जी, बिहार को जरूरत है, जरूरत क्यों नहीं होगी? जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, हाल कि 3 बार टूटेगी कंस्ट्रक्शन के बीच में, तो जितना जो है आपको बजट कहीं और देना पड़ेगा, किसी और स्टेट में 3 बार ज्यादा तो देना नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के समय ही टूट जाती है, वो ब्रिजेस गिरेंगे, 5 साल के अंदर गिर जाएंगी, कंस्ट्रक्शन के वक्त ही गिर जाएंगी। कुछ कहते तो मैं उत्तर देता, आप तो यूपी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, आपके नेता की सोच का उत्तर प्रदेश भरती है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनना चाहते। उत्तर प्रदेश के आपको क्या करना है? हम उत्तर प्रदेश की जनता के हित करना चाहते हैं, हमारी भारत की जनता है, आपको क्या परेशानी है? हमारी आपकी आजादी है, अपने विचार है, पर इसका एक मिनट, यानी आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, उस पर भी आऊंगा मैं। जैन साहब, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? पूजा जी 1 मिनट, आराम से आराम से। सदन में तो खूब, यहां भी है जैन साहब जी जी, ये कुर्सी बचाओ बजट है, लगातार ये आरोप तो लगी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला, लेकिन आपने सरकार चलाने का मूल्य खूब दे दिया, विपक्ष का आरोप। यानी सरकार चलाने के लिए सहयोगी साथियों को समर्थन मूल्य, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला बजट में। जैन साहब जवाब दीजिए। जी जी जी, देखिए चावला जी, पहली बात तो जैन साहब जी जी, जिस प्रकार से विपक्ष 2 तरीके की बातें कर रहा है। हाँ। एक तरफ कई सारे नेताओं के आज हमने बयान देखे कि वो कह रहे हैं कि सही मायने में देखा जाए तो बिहार को भी कुछ नहीं मिला, आंध्रा को भी कुछ नहीं मिला। और आप ये देखिए चावला जी कि 47-48 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें एक तरफ जो लालू जी के जो बेटे हैं वो मांग कर रहे हैं कि बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा दीजिए और बड़ा बजट होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बिहार को आपने सिर्फ और सिर्फ बिहार को सब कुछ दे दिया। तो विपक्ष एक राय ही नहीं है इस मुद्दे में, विपक्ष एक राय कहीं पे नहीं है। क्या जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, क्या इस मुद्दे पर एक राय है? नहीं तो बिहार को कुछ दिया गया कि नहीं दिया गया है? चुकाया कि नहीं चुकाया ये अपने सहयोगी साथियों के लिए? देखिए चावला जी, हमने तो जहां पर हमारी सरकार ने हिमाचल के लिए भी स्पेशल बजट जारी किया है, जो बाढ़ और भूस्खलन के राहत कार्य के लिए वहां पे भी जारी किया। और जिस समय उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, उस समय उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या इन्होंने उत्तराखंड के लिए स्पेशल बजट जारी नहीं किया था क्या? तो देखिए, जो राज्य पिछड़े रह गए, पहली बात तो ये कोई प्रदेश का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है। और अगर 48-49 लाख करोड़ रुपए के बजट में अगर इन राज्यों को 50-50 हजार करोड़ रुपए इनको दिया गया है, 50 लाख करोड़ रुपए लगभग, तो भी आप जैन साहब एक बात, वो देश के प्रधानमंत्री ने जो चुनावी रैली में ऐलान किया था, वो याद है ना आपको? कितने लाख करोड़ दूं, कुछ इस टाइप का मामला था। इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़, इतने लाख करोड़, है ना? वो विशेष राज्य देने की बात थी या फिर सिर्फ ये कहा था इतने लाख करोड़? नहीं चावला जी, देखिए, ये पहली बात तो पूरे बजट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। बजट के बजाय याद है प्रधानमंत्री का बयान भूले तो नहीं आप जैन साहब? नहीं, आप देखिए, तो आपने विशेष राज्य दर्जा देने की बात की थी या फिर नहीं? चावला जी देखिए, जो बजट जारी किया गया पूरे देश का बजट है, और अगर हमारे पास
48 लाख करोड़ रुपए का बजट है। हाँ। और उसमें अगर 1 लाख करोड़ रुपए इनको दिए गए हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी? बाकी पूरे हाँ, देश के कोई लिए बड़ी हमारे बात पास नहीं हुई। आपने 45 सिर्फ लाख 12 करोड़ से रुपए 13 है। बार 12 से 13 बार एक ही राज्य का नाम लिया, आंध्र प्रदेश। 6 से 7 बार आपने बिहार का ही जिक्र किया, बाकी तो देश के राज्य हैं नहीं। ये जो 1 करोड़ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई, वो क्या बिहार के होंगे, केवल आंध्रा के होंगे? क्या उत्तर प्रदेश से नहीं होंगे, उत्तरांचल से नहीं होंगे, हिमाचल से नहीं होंगे, कहाँ से नहीं होंगे? और आप देखिए जो 5,000 रुपए इंटर्नशिप की व्यवस्था 20 लाख जो रोजगार युवा पाएंगे, उनके अगर इंटर्नशिप पे 5,000 रुपए महीने सरकार अपनी तरफ से जोड़ के दे रही है, तो क्या ये सिर्फ बिहार के लिए और का बजट घटा दिया गया? आप देखिए विपक्ष का आरोप, जैन साहब रुकिए ना, आपके और हमारे बीच में चर्चा हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है हर योजना का बजट आपने घटा दिया। आप कह रहे हो बहुत बेहतरीन बजट है। किसानों को फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलता, आरोप है। आप कह रहे हो बेहतरीन बजट है। किसान आज एमएसपी की गारंटी नहीं गारंटी तो मांग रहे हैं, उनको गारंटी नहीं मिल रही। नहीं, राजस्थान सरकार बाजरे की खरीद नहीं कर पा रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि बेहतरीन बजट है। आपने 2 राज्यों को दे दिया थाली में पकोड़ा और जलेबी। देखिए चावला जी, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से विपक्ष इस बजट को केवल और केवल 2 राज्यों को अगर कुछ राहत दी गई है वहीं पर केंद्रित है, तो बाकी हमारे पास जो 47 लाख करोड़ रुपए का बजट है उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अगर 1 लाख करोड़ रुपए हमने दे भी दिया 2 राज्यों को, 50,000 लाख करोड़ रुपए उसमें दिया गया, तो बाकी को इनको, बाकी जो हमारे पास 47, सर आप जैन साहब, मैं वहीं पर खड़ा हूं। मैं वहीं पर खड़ा हूं। अभी रुकिए ना, बिहार पर ही हम चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि 2015 की मैंने एक रैली का वो जिक्र किया, तब बिहार के लिए करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी। उस पैकेज का क्या हुआ? चावला जी वही बात तो हो रही है ना कि अगर उनको दिया गया तब भी इनको दिक्कत क्यों दिया गया? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। एक मिनट सिर्फ जैन साहब रहेंगे, जैन साहब रहेंगे सिर्फ अभी। जैन साहब मैं तो सिर्फ उसी बजट की बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने रैली के दौरान 2015 में बोला था, वो करोड़ों रुपए के बजट की घोषणा। ये वही पैकेज है या कुछ और है? अभी वो पैकेज कहां है? देखिए चावला जी, चुनावी रैली में बहुत सारी बातें होती हैं। आप देखिए जो इन्होंने कहा क्या जैन साहब जुमला था वो? नहीं, बात जुमले की नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं ऐसी बातें होती रहती हैं? नहीं, देखिए चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आप ये बताइए ये क्या था कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में बोली लगा रहे थे वहां? नहीं, 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएगा, तो जहां जहां इनकी सरकार है वहां दे दे। वो इस पे उत्तर मैं ले लूंगा। आप जो आप उस पे रहिए, आप इसका उत्तर दीजिए जैन साहब। आपने चुनावी रैली में झूठ बोला था जनता से, आप ये कह रहे हैं? चावला जी देखिए, बजट जारी किया गया है और बजट ये पूरे देश का बजट, और पूरे देश में जो पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए बजट जारी किया। सर आपने मोतिहारी की एक चुनावी सभा के दौरान एक चीनी मिल को शुरू करने का वादा किया, उसका कुछ अता पता नहीं, तो आप कह रहे हो हम चुनाव के दौरान कुछ भी बोल देते हैं? नहीं है। देखिए, जहां पे जिन चीजों का वादा किया गया उसको हम पूरा करें। जिन चीजों का हमने वादा किया आपसे, जो चीजें हमारे मैनिफेस्टो में थी उनको हम लागू करें और लगातार उनको लागू करें। विपक्ष पे कितना भी हम लागू हो, पूजा अगर हमने वादा किया था, करिए पक्षपात हुआ है जल्दी से। देखिए जो है चावला जी, पक्षपात कैसे नहीं हुआ है? तो बिल्कुल ये पादा कह रहे हैं कि 1 लाख जो है 2 स्टेट में गया हुआ है, और पादा ये भी सामने कहा जा रहा है कि ये देश का बजट है। अगर ये देश का बजट है तो 60% पॉपुलेशन जो किसान के है उनके हाथ में 3%, 1.5 लाख करोड़। और आप जो कह रहे कि सबके तरह भी इन्होंने इंटर्नशिप की बात करी, इन्होंने रक्षा जो अंतरिम इनका बजट आया था फरवरी में, वो अंतरिम जो बजट था उससे 1.5 लाख करोड़ जो है कम कर दिया है रक्षा मंत्रालय का बजट। तो कहाँ बजट लेकर के जा रहे हैं? इनका सिर्फ टारगेट यही है कि जिनके सरकार में जो हेल्प कर रहे हैं उनको बजट दिया जाए और उनके लिए ही कार्य किया जाए ताकि इनकी सरकार 5 साल तक चल सके। इन्होंने अगर रक्षा मंत्रालय की बात की विपक्ष के
घड़ियाली आपकी कहाँ पे है? आलोक जी का ऑडियो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि वो डिफेंस बजट कम कर दिया गया। कांग्रेस के समय में, इनके शासन में थे मनमोहन सिंह के समय में, मुझे रक्षा मंत्री का बयान याद है कि अब हम राफेल में कुछ नहीं करेंगे, अब नई सरकार आएगी तब जानेगी। बहुत लंबे समय तक डिफेंस डील तक कांग्रेस नहीं करती, तो इसलिए वो अपना भी याद रखना। तो आप क्या चाहते हैं? बजट नहीं है, आप क्या उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और सब पर भी बजट नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, तो कब आएगी? मैं बोल रही हूँ कब आएगी? उत्तर प्रदेश में आपको पता है हमारी सरकार में सरकार में बने हों, वो सारे उत्तर प्रदेश से बजट बने हैं, सेंट्रल से बजट नहीं माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए, जितने भी सड़कें बनाएंगे बजट बनाएंगे और आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का बजट तो दिया हुआ है। तो बीजेपी को जरा थोड़ा सा पूछ लें हम भी, अगर आपकी अनुमति हो। मैं सिर्फ बीजेपी से यह करना चाहता हूँ, आप सपोज करने चले जाते हैं। मेरे बस इतना कहना है कि ये कहाँ से बजट चाहिए? ये बजट सिर्फ मैं तो पूछ रहा हूँ, जरा मुझे पूछ लीजिए। ये बीजेपी से मेरा प्रश्न है कि देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा बजट कम कैसे कर सकते? कम कर, ये बीजेपी जरूर बताओ। तो यहाँ पर भी देश की जो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी की बात है, उसमें जो बीजेपी की लगभग 2 लाख डिफरेंस आया है। ठीक, ये सवाल उपाध्याय जी जवाब तो आपको भी देना चाहिए ना कि भाई जो आपके राज्य हैं जहां पर आप राज कर रहे हैं वहां पे भी तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तिलक जी, ये देखिए, पहले बार ये कहते हैं बार बार प्रेसिडेंट ये लोग 1 लाख करोड़ का वादा किया। एक भाई हमारी जहाँ राज्य सरकारें हैं, जो हमने कहा उसको पूरा किया। बजट आप पेश करेंगे, 1 लाख रुपए हम कैसे दे देंगे बताइए? खटाखट वाला मसला नहीं है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जहां आप दे सकते हो वहां क्या दे रहे हो? आप किसानों को राहत दे रहे हो? एमएसपी मिल रही है किसानों को? तेलंगाना में हमने 2 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कि 2 लाख रुपए तक। भैया तिलक जी बताइए, माफ किया ना? कर्नाटक में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे? तो वो आत्महत्या कर नहीं रहे, वो केंद्र की वजह से कर रहे हैं। डीजल महंगा है, अच्छा, मतलब केंद्र समर्थन तो कृषि स्टेट सब्जेक्ट है? कृषि स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं? नहीं है, एक बात कर। अच्छा है, लेकिन जिम्मेदार केंद्र है। अरे भाई, राज्य को जितना है शक्ति उतना तो कर ही रही है। असली जीएसटी पैसा केंद्र तो फिर आपके राज्य में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर वहां पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होता आपका? नहीं भाई, वहाँ हम मदद करते हैं जितना कर सकते हैं। तो फिर आपके राज्य में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। या तो आप बोलिए कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। देखिए भैया तिलक जी, किसानों की जो दुर्दशा है ये केंद्र सरकार की वजह से ज्यादा है और इनकी राज्य सरकार। आपके राज्य में किसानों को एमएसपी मिल रही थी? जी, एमएसपी की देखिए उस समय उनको उचित सब कुछ दाम मिल रहा था। एमएसपी की हमारी सरकार राहुल गांधी जी ने कहा है C2+50 मिल रहा था। अब पीछे क्या हुआ? C2+50 मिल रहा था। जी, हम तो देने के लिए कह रहे हैं। हमारी नहीं, आप कह नहीं रहे। आपको पहले भी मौका दिया जनता ने, आप दे रहे थे C2+50 या एमएसपी का कानून लेकर आए आप? तो भैया जब उनकी स्वामीनाथन कमेटी आई 2004-05 के आसपास, उसी के बाद में हम दे सकते हैं। और 2011 तक आपने रिपोर्ट दबा के रखी। आप बताइए, मनरेगा 2011 तक रिपोर्ट दबा के रखी, यस कि नहीं? सुनिए, ऐसा नहीं है तिलक जी, हमने तो 75,000 करोड़ किसानों का 2009 में माफ किया था। अब बताइए, समर्थन मूल्य से अधिक हमने कर दिया था। सर एक मिनट आपने अब अपनी बात पे खुद आ गए आप। यानी ठीक चुनाव से पहले आप किसानों की कर्ज माफी कर देते हैं और वो रेवड़ी नहीं होगी। देखिए, अब चुनाव इस समय कोई हो रहा है, ये राज्यों के साथ अनदेखा कर रहे हैं। ये देखिए, नहीं आरोप नहीं, ये तो दोगली बात होगी उपाध्याय जी की। देखिए किसानों का कर्जा माफ करना कह रहे हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, कृषि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो तेलंगाना किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल जाति आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति सर्वे की। तो उनको कर्नाटक में सरकार ने जाति सर्वे कराया था और अभी जाति सर्वे की रिपोर्ट नहीं रख रहे हैं।
हमारी राहुल गांधी आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और इसके जाति सामने नहीं रख रहे हैं। तो कांग्रेस वो काम नहीं स्वयं नहीं करती है जो दूसरे से उम्मीद रखती है, जो तेलंगाना में करती है वो कर्नाटक में नहीं करती, जो पूरे राष्ट्र भर में मानती है वो अपने राज्यों में नहीं करती। अगर आप जातीय जनगणना की बात मानते हैं तो कम से कम कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने, पिछली सरकार ने जाति सर्वे कराया था और अभी तक ये रिपोर्ट नहीं रख कर पाए। तो कांग्रेस को तब ये ना कि अपनी बात जो विपक्ष में रहती कहते हैं, कम से कम जिन राज्यों में ये है वहां उसे लागू करवाए तो जनता उनको 99 कांग्रेस की होती। जैन साहब एक बात बताइए, ये जो बजट को लेकर पूरा का पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, आरोप सिर्फ इतने भर नहीं है, आरोप ये लगा रहे हैं कि बजट के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम बनती है लेकिन कभी उसका पैसा खर्च नहीं हो पाता। सरकार ने किसानों से जुड़ी योजनाओं का 3 लाख करोड़ रुपया कभी खर्च ही नहीं किया। जैन साहब, चावला जी, देखिए चावला जी, जैन साहब नेटवर्क अच्छा यूज करिए, सलाह है मेरी आपको। आप लोगों के तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो सत्ता में नेटवर्क की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए चावला जी, हाँ। पहली बात तो ये कि जहां तक बजट की बात है, बजट के पैसे की खर्च की बात है, हाँ। तो लगभग 90% 95% बजट खर्च होता है और जो किन्हीं कारणों से बच जाता है वो अगले बजट में उसको समायोजित कर दिया जाता है। अच्छा, 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए जुड़ी योजनाओं के लिए अगर खर्च ना हो तो सवाल नहीं बनता। नहीं, केवल किसानों की योजनाओं तक ही नहीं है, तमाम सारे अन्य मदों में भी बजट रह जाता है। और ये कोई केंद्र सरकार के बजट तक की बात नहीं, प्रदेश सरकारों का बजट देखिए आप, वहां पर भी यही स्थिति होती है। कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते हैं, पूरा पैसा इशू नहीं होता है, वो बाद में उनको इशू किया जाता है। ये कहा होता है। लेकिन अभी एक सवाल उठाया, इन्होंने कहा, अभी उपाध्याय जी ने एक बात कही कि हमने 75,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी के लिए दिया था। ये 75,000 करोड़ रुपए इन्होंने किसानों की कर्ज माफी के लिए दिया और हमारी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा दिए। 75,000 करोड़ रुपए ज्यादा होता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होता है? 2.5 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया। ये क्या करते थे? पहले किसानों के ऊपर कर्ज लादते थे, थोड़े से आंकड़े कर्ज लादते थे। किसान योजना, 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं बाकी तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग समझदार व्यक्ति हैं तो अध्ययन करना पड़ जाता है। ये पीएम किसान योजना, इसका कुल बजट था, कुल बजट की बात कर रहा हूं, 40,300 करोड़ के आसपास, लेकिन खर्च हुआ 2,34,783 करोड़ रुपया, यानी कि 48% पैसा अपने पास ही सरकार ने रख लिया। नहीं चावला जी, देखिए तमाम सारे मदों में अतिरिक्त बजट भी जारी होता है। जैसे आप देखिए कि जो किसानों के लिए अभी आया है कि सर 4 लाख करोड़ का बजट हो और आप 2 लाख करोड़ रुपया ही खर्च कर पाए, 48% पैसा कम खर्च हो, तो क्या ये सवाल नहीं है? नहीं, सवाल उठेगा, लेकिन आप ये देखिए कि अगर किसी चीज के लिए एक ओवरऑल बजट देख लिया गया कि आपके लिए इतना बजट है, हाँ। लेकिन और उससे समायोजित जो योजनाएं हैं उनका लाभ अगर डायरेक्ट मिल रहा है तो वो लाभ कहीं ज्यादा हो जाता है कि बजट इशू होता है। आप देखिए कि किसानों के लिए अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड और तमाम सारी चीजें। सर, राष्ट्रीय किसान विकास योजना, एक मिनट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका कुल बजट 54,543 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 27,385 करोड़, यानी कि 50% पैसा सरकार के पास रह गया। देख रहे हैं आप जैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? किसान सम्मान निधि के बारे में बता दीजिए। किसान सम्मान निधि में जो 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों को दिया गया, इसका डाटा भी बता दीजिए। तो यानी ये जो पैसा नहीं है क्या? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कोई महत्व नहीं है? आप ये कह रहे हैं? योजना का महत्व है चावला जी, हर योजना का महत्व मैं वही बता रहा हूँ।
कि देखिए डायरेक्ट रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लिए बजट पे रखा गया, लेकिन और कई सारी फसल बीमा योजना का हाल जानते हैं आप? इसका कुल बजट है 1,22,050 करोड़, 1,22,050 करोड़ रुपए, लेकिन खर्च किए गए सिर्फ 88,635 करोड़, यानी कि 28% पैसा सरकार के पास। देखिए चावला जी, जो फसल योजना का है, फसल योजना का केवल किसानों को उसमें से 2% अपने पास से लगाना होता है, 98% सरकारें उसका वहन करती हैं, और उसमें से प्रदेश सरकार का भी हिस्सा है, उसमें से कुछ योगदान प्रदेश सरकार का होता है, कुछ केंद्र सरकार का योगदान होता है। लेकिन जो सीधे सीधे बात हो रही थी किसानों की कर्ज माफी को लेकर के, हम तो किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। नहीं, किसानों को कर्ज लेना ही आपकी बात जैन साहब, आप एमएसपी दे दो ना, साहूकारों से, आप किसान क्या मांग रहे हैं? एमएसपी तो मांग रहे हैं किसान, बैंकों से लोन लेकर के जैन किसान जो आत्महत्या कर रहा था, एमएसपी तो मांग रहा है किसान, हमने समाप्त किया है। आपसे किसान एमएसपी तो मांग रहा है। जहां तक एमएसपी की बात है, एमएसपी लागू कब थी, कब इन्होंने लागू किया एमएसपी? अच्छा, और एमएसपी से ज्यादा हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए। ओके, 2011 में प्रधानमंत्री करते थे, वो क्या किसानों की लागत का 1.5 जवाब दीजिए, मूल्य की अगर खरीदारी कर रहे हैं, आप देखिए एमएसपी के लिए जो खरीदारी के लिए बजट रखा गया है, पिछली बार आप जो है पूरे देश में टैक्स के नाम पर 3 गुना इकट्ठा कर रहे हैं, जीएसटी के नाम इकट्ठा कर रहे हैं, सब पैसा आप खजाने में है आपके, और किसानों के देने में आपको जो है वो हो रहा है, पेट पे दर्द हो रहा है। अरे आपने कितना दिया किसानों को? 70,000 करोड़ 2000 किसानों को, ये 2000 जिसमें से 100 रुपया डीजल पर लीटर तेल किसान खर्च कर रहा है। हमने ज्यादा दिया कि इन्होंने ज्यादा दिया? किसान के लिए महंगाई है, सब्जी है, इतना आपने कर दिया कि उस 500 रुपए का कोई वक्त ही नहीं रह गया। उसको बढ़ाने की बात की, वो भी नहीं बढ़ाया और पूरा खर्च भी नहीं किया, जैसा कि तिलक जी कह रहे थे। देखिए तिलक जी, ये जो है यूज एंड थ्रू की पॉलिसी करते हैं, अपने नेताओं के साथ भी यही किया, अब राज्यों के साथ भी यही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने 2 बार सरकार बनाया, अब यहाँ पर जनता इनको इनकार करने लगी, इनसे जो है जुमले में झूठे में नहीं आ रही है, तो उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आलोक जी, एक मिनट, आलोक जी, इस तरह के पैकेज सियासत में कोई पैगाम देते हैं और इसका असर पड़ता है क्या चुनावों में, खासतौर पर वोट बैंक पे? इस तरह के जो पैकेज, अगर ये पैकेज सियासत का असर न डालते हो तिलक जी, तो ये राजनीतिक दुनिया है, ये बात ही क्यों कर? सुनने में अच्छा लगता है ना, बिहार को इतने 1000 करोड़ रुपए, अच्छा 3 करोड़ होता है। और दूसरी बात ये कि कहीं भी इसका प्रभाव तो पड़ता है डेवलपमेंट पे। उत्तर प्रदेश में आप देखें, अगर जो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे भारत में अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। अपना जी का भी योगदान है, बहन मायावती जी का भी योगदान है, और वर्तमान सरकार का भी योगदान, तीनों का है। सब सरकारों ने, मैं बहन जी ने सबसे पहले शुरू किया एक्सप्रेस वे, फिर अखिलेश भाई ने बनाया, फिर बीजेपी ने सबसे ज्यादा बनवाया। तो एक्स्ट्रा बजट जब मिलता है, हमारी जेब में और राज्य की जेब में एक्स्ट्रा पैसा आता है, निश्चित तौर उसका लाभ मिलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और डेवलपमेंट में भी अच्छा होता है। पूजा जी, इसका आर्थिक लाभ तो ठीक है, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलता है कि नहीं? किसकी बात कर रहे हैं? ये जो पैकेज, विशेष पैकेज जिसको लेकर आप लोग कह रहे हो कि पक्षपात हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता की उन्नति तो होती है, मुझे लगता है कि राजनीतिक लाभ क्या हो जा रही है, कि आपका पर्सनल लाभ क्या हो जा रहा है, जनता की हित के लिए जरूरत है। अभी जो है काफी किसान निधि पे आप ही बात किए जा रहे हैं, तो राज्य को राहत की जरूरत है जी, और वहां पर सरकार, अगर केंद्र सरकार सहयोग कर रही तो इसमें दिक्कत क्या है? जो बात आलोक जी कह रहे हैं उसका राहत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश को राहत की जरूरत नहीं है? आपको शायद जानकारी नहीं है कि हर साल जो है बाढ़ में उत्तर प्रदेश के भी कई सारे पानी से भर जाते हैं। ठीक, आलोक जी जल्दी से, फिर जैन साहब का नेटवर्क आ गया पाएंगे। की बात करूं तो यहाँ पर ही बात कर लीजिए, यहाँ पे हर साल जो है बढ़ती है और जलमग्न हो जाता है। अगर बिहार ज्यादा तकलीफ में है तो बिहार को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जाएगा, कभी उत्तर प्रदेश को किया जाएगा, कभी हिमाचल को किया जाएगा। हर बजट में
हर राज्य के उत्तर प्रदेश को क्या किया जाएगा, उसके बाद ऐसा है क्या? अगर ऐसा हो रहा हो तो हम मान लें। पिछली बार क्या ऐसा हुआ कि दो राज्यों को चुन लिया गया हो, उससे पहले क्या ऐसा हुआ दो राज्यों को चुन लिया गया हो, ऐसा होगा कि दो राज्यों को चुन लिया गया, असम में बाढ़ आती है, असम में बाढ़ आती है, असम में बाढ़ नहीं आती है, हर जिला में अलग अलग बाढ़ आती है, बाढ़ के अलग अलग उन कारणों पर वर्क करने की बाढ़ नहीं आती है। उत्तर प्रदेश को जरूरत ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश की महिला नहीं है, उत्तर प्रदेश को जरूरत क्यों नहीं? हमें एक कारण बताइए, उत्तर प्रदेश को जरूरत क्यों नहीं है? नहीं, उत्तर प्रदेश को इनको दिया जाएगा, क्या ऐसा चलता चला आ रहा था? आप बताइए कि 2014 में 2 राज्यों को दिया गया और 2 राज्य ज्यादा दिया और 2000 मिला है। जिसको मैं ध्यान से फंड दिया हुआ था अंतरिम, जब अंतरिम बजट आया हुआ था उनमें कुछ अलग था। ये विषय इसलिए भी गंभीर हो जाता है ना, बजट का यहाँ पे मामला है, ठीक, लेकिन आरोप जो है विपक्ष के बिल्कुल सीधे और सपाट हैं कि बजट में पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया जिसमें घोषणाएं तो खूब की जाती हैं, लेकिन किस मद में कहां आवंटन किया गया इसका जिक्र नहीं होता। जैन साहब। नहीं, देखिए चावला जी, अभी जो बात बार बार उठ रही है कि आपने 2 राज्यों को बहुत कुछ दे दिया, बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया, ये जो पूरा बजट है वो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का है, और जिसमें से बार बार बिहार की बात हो रही है, उसमें 48,000 करोड़ रुपए बिहार को, 58,000 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया। उसमें विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं, महाबौद्ध मंदिर और तमाम सारे और ऐसी चीजें हैं जिससे कि वहां पे लगातार टूरिज्म बढ़ेगा और वहां पे सीधे सीधे बिहार की आय वहां पे बढ़ेगी। 2014 के बाद से कौन रोक रहा था? नहीं, देखिए अभी आदरणीय आलोक जी ने जो बात कही कि हर एक समय, हर एक वर्ष में एक स्पेशल बजट होता है, ये बजट महिलाओं पर एक राज्य को कहा कि हम 60,000 करोड़ रुपए देंगे, ठीक, जो केंद्र मदद करेगा, लेकिन आपने 15,000 करोड़ में ही काम चला लिया जी। कहा 60,000 करोड़ का वादा किया और आपने दिए 15,000 करोड़। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, देखिए अभी ये 1 साल का बजट है ना, अच्छा, ये पूरे 5 साल का बजट तो है नहीं, किस्तों में देंगे आप धीरे धीरे? बिल्कुल देखिए, विकास भी किस्तों में होता है चावला जी, आप भी जानते हैं, और इस सच्चाई को हर कोई स्वीकार करता है, और हर एक बजट कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें जैसे महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, गरीबों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया। में आप देने की बात कर रहे हो, ये जैसे किस्त जो है सिर्फ 2 ही राज्यों को जाएगी या फिर अलग राज्यों को भी कुछ मिलेगा? 2 राज्यों को मिला करके कितना बजट दिया गया है उनको, बजट का हिस्सा? उपाध्याय जी जवाब दीजिए। उसमें दिया गया, अगर टोटल मिला लीजिए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। 47 लाख करोड़ रुपए है मेरे पास पूरे देश के विकास के लिए। हमारे पास 47 लाख करोड़ रुपए है, उड़ीसा है, महिलाओं के लिए। अरे क्या बात करते हैं आप, झुलस रहा है, जरूरत है, और आप किसानों की कर्जमाफी करते रहे, किसानों को मजबूत करने का आपने जो बात उपाध्याय जी कह रहे हैं, एक मिनट, क्या 2 ही राज्य पिछड़े हैं इस देश? उड़ीसा पिछड़ा है। एक मिनट उपाध्याय जी, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ ना, जवाब ले लीजिए। क्या 2 ही राज्य पिछड़े जिले हैं, पिछड़े राज्य? देखिए अलग अलग बजट में अलग अलग स्पेशलाइजेशन किया गया। जो भी पिछड़े राज्य, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो,
सबके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग बजट जारी किया गया। ठीक, उपाध्याय ऐसा नहीं है पूजा जी आपके पास पूरी सरकार का एक बजट नहीं है, ये पहला बजट है। 4 बजट हम और पेश करेंगे, उनमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग लाभ मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार सवाल कौन जा रही है जो 10 रुपए 20 रुपए के सर्टिफिकेट जारी करेगी। इन सब राज्यों को चुना क्यों नहीं? ये तो 10 रुपए 20 रुपए के सर्टिफिकेट जारी करती है समाजवादी पार्टी। सरकार चल रही है किसानों की कर्ज माफी के लिए चुना, वो भी अपने अपने जब से 36,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की लेंगे, वो किस्त भी बंद हो जाएगी उनके साथ। अरे आपने किसानों की कितनी दुर्दशा कर दी थी, सुनिए, इसीलिए 15 सालों के लिए बिहार में जनता ने आपको हटा दिया, पुल गिर रहे हैं और जनता ने आपको हटा दिया है। क्या कहीं कमीशन का खेल तो नहीं है? 15 कमीशन कहीं से लेके फिर याद है आपको कमीशन खोट जेल में है आजकल, आप पहले भी जेल गए हैं। पुल जिस तरह के 65,000 करोड़ रुपए का कमीशन खा गए कामर्स घोटाला पुल करके। चंदा के माध्यम से लोकल बांध के फिर तो नहीं आ जाएगा इसको इधर केंद्र में 1000 करोड़ रुपए आप लोग खा गए और आप बता रहे कमीशन वो फोर्स घोटाला से लेके सूजी घोटाला, घोटाला, कोयला घोटाला, कितने घोटाले कर डाले भाई। घोटालों का नाम लेने बैठेंगे, पूरी डिबेट घोटालों में खत्म हो जाएगी, पूरी डिबेट घोटालों में खत्म हो जाएगी। सब जनता समझ रही है। आप किसानों के लिए आपने क्या किया? के नाम पर मध्यम 10,000 किसान सुसाइड करता रहा। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट रुके। पूजा जी, अगर बिहार और आंध्र प्रदेश को मिल गया तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चावला जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भी दीजिए, हमने आपसे क्या लगा किया हुआ, मतलब असम वाले कहेंगे कि हमें भी दीजिए, उत्तराखंड वाले कहेंगे हमें भी दीजिए, कश्मीर वाले कहेंगे हमें भी दीजिए। आप ऐसा तो देखिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सब बजट एक ही तरफ चला जाए। देखिए बजट पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, पक्की नौकरी की बात करते हैं, इन्होंने कहा इंटर्नशिप कराएंगे, बताइए इंटर्नशिप किस सेक्टर जैन साहब कुछ पूछ रहे हैं पूजा जी, IT सेक्टर में होता है। टोटल बजट कितने का है? BA करके निकलेंगे, BSc करके 11 लाख करोड़ रुपए रखा गया इंटर्नशिप के लिए, इंटर्नशिप कराने के लिए। 11 लाख करोड़ रुपए बजट को करने के लिए तीन चीज बहुत बजट पढ़ा है आपने? फंक्शन ऑफ फंक्शन सुना है बजट? फंड का सुना है ना पढ़ा है? उसको फंक्शन कौन करेगा और फंक्शनिंग मतलब फिर रेस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब अनाउंसमेंट करना खड़े होकर के वो अलग चीज हो जाता है। अनाउंसमेंट करने का काम अखिलेश यादव जी करते थे। कंपनियां इंटर्नशिप कराती है, 10 रुपए 20 रुपए के सर्टिफिकेट जारी किए किसानों की कर्ज माफी के नाम पर 10 रुपए 20 रुपए के सर्टिफिकेट जारी हुए थे। IT से निकल के इंसान जाएगा, कभी उसको इंटर्नशिप मिलेगा। अगर BA करके जा रहा है तो उसको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, कहाँ अलग करेंगे? आपने कह दिया इंटर्नशिप कराएंगे, आपने रोजगार की बात कहाँ की? परमानेंट रोजगार की बात की, आपने कभी रोजगार जनरेट करने की बात की? प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात कर लीजिए, जो आप कहते हैं कि मतलब सेल्फ आलोक जी रहेंगे, आलोक जी इसका मतलब क्या हुआ ना, मोदी सरकार अगर इन्हीं की मान ले, अगर विपक्ष की मान ले कि मोदी सरकार ने पक्षपात किया सियासी नजरिए से, तो मोदी सरकार मैसेज देने में कामयाब रही, इसका मतलब एक्चुअली जो ये बजट है, बजट में विपक्ष को आलोचना करने का एक लॉजिकल आंसर नहीं मिल रहा। हाँ। जैसे हम राहुल गांधी जी की बात करो, उन्होंने ट्वीट किया कि उनके संकल्प पत्र की कॉपी है। अब जब ये हो कि संकल्प पत्र की कॉपी तो खराब कैसे, तो बोले यार फुहर नकल है। जैसे ना औरंगजेब ने अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया था ताजमहल की नकल करके, तो बोला ताजमहल नहीं बनाया तो नकल है। जल्दी से फिर उपाध्याय जी फाइनल कमेंट। इन्होंने आगे नहीं पढ़ाई, आगे ये भी कहा कि उनको और कॉपी कर लेना चाहिए था और महिलाओं को भी कॉपी कर ली। अगले दिन रोज हटाने की कॉपी नहीं क्यों करते हैं आपकी विचारधारा किसी भी की तरफ झुकाव लाती है, पर उसके बावजूद भी कम से कम थोड़ा तो खुल बोला चाहिए। किसी को कोट करने जा रहे हैं, किसी का लगेगा ना। हम डिबेट किया, मुझे कई बार लगता है कि हाँ लॉजिकल बात करते हैं, पर लॉजिकल बात करते हो कई बार आप ऐसा करते हो कोट कर देते हैं, ज्यादा खतरनाक होता है। बोलते नहीं, आप जनता तक गलत बनते चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा हमारा मैनिफेस्टो कॉपी किया, सिर्फ और सिर्फ
और कॉपी करने का अच्छा होता टीवी में लगातार मत बोला करिए, ऐसे फिर मजा नहीं आती ना। मैंने बोला कैसे लगातार ना बोले, सुनते शुरू आपने बोला मैंने शांति से सुना, फिर आपने बोला मैंने शांति से सुना। आप लॉजिकल बात करिए, आप गलत बात होती है ना, मुझे बोल किया करिए, काफी अच्छा लगेगा। फिर आप कुछ भी बोले माना जाएगा। आप बताइए इंटरव्यू कहाँ होगा, बताइए बताइए, सरकारी का कंपनी से इंटरव्यू करेंगे, आप बताइए। मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ, आप डिफेंड कर रहे हैं उनको, तो मैं आपको जवाब मांगी, वरना ये भाजपा के जो प्रवक्ता की जिम्मेदारी से वो जवाब दे। एक मिनट, उपाध्याय जी का फाइनल कमेंट। उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है किसानों की हमदर्द नहीं है, हम सबसे बड़े हिमायती, हम सबसे बड़े हमदर्द। उपाध्याय जी, कर्नाटक में 1185 किसानों ने आत्महत्या की 15 महीने में, एक रिपोर्ट बताती है, लेकिन आप उसको लेकर चुप्पी साध जाते हैं। क्या ये सच है या झूठ? तिलक जी, हम लोग रेवेन्यू रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं मैं। नहीं जी, तो किसानों की जितनी मदद राज्य सरकार कर सकती है वो वहां कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 महीनों में 1182 किसानों ने कर्ज, सूखे और फसल के नुकसान के कारण आत्महत्या की। इसीलिए औसतन 2 किसान आत्महत्या करते हैं कर्नाटक में इन 15 महीनों के हिसाब के मुताबिक। जवाब इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं किसानों को कर्ज माफ होना चाहिए, केंद्र सरकार को बजट। तो कर्नाटक में किसने रोका आपको कर्ज माफ करने के लिए? तो भाई कर्नाटक के पास वो जो है देखिए तिलक जी, वहाँ पर महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, उनको हर महीने। मैंने किसानों की बात की, आप किसानों की बात कर रहे थे, आप गोल्ड पोस्ट चेंज मत करिए। अरे तो सब कुछ करना है ना राज्य के जो सब कुछ करना, किसान आत्महत्या करे आपके राज्य में, नहीं तब आपको चिंता नहीं है? नहीं करना चाहिए, तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए, उसकी मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं फिर? रिपोर्ट झूठी है तो बोलिए झूठी है। केंद्र सरकार के 1000 से ज्यादा किसान 15 महीने में मर गए, यानी कि 2 किसानों की आत्महत्या हो रही है औसतन। केंद्र सरकार की महंगाई की वजह से, केंद्र सरकार की महंगाई की वजह से राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्नाटक में, पेट्रोल की महंगाई की वजह से। कैसे आप लोग कैसे ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं? देखिए किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं, इसके लिए किसानों की आत्महत्या को महंगाई से जोड़ रहे हैं, तेलंगाना में, इसीलिए किसानों एक काम करिए उपाध्याय जी, माननीय राहुल गांधी जी को बोलिए कर्नाटक भी होकर आए और वहां के किसानों के दर्द को बांट के आए। माननीय राहुल गांधी जी के अनुसार जो उन्होंने घोषणा किया था तेलंगाना में, हमने 36,000 करोड़ रुपए। ठीक है सर, मतलब केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। या तो बोल दीजिए कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बहस बंद करूं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। तेलंगाना में किसानों जो हाल कर्नाटक में। सर आप अधूरी बात बोलते हैं, ठीक चुनाव से पहले आपने ये किया। नहीं अभी आपने एमएसपी कानून नहीं लेकर आए, आप नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने दबा के रखी, C2+50 नहीं दिया आपने। हमने कहीं हमारी सरकार रही होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई होती। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कह दबा कर लागू तो कर दी है, समर्थन मूल्य सरकार लागू तो कर दी है। ठीक है, आपके नेता देश के बनाए हुए कानून को फाड़ देते सबके सामने, और आपको किसी ने रोका हुआ था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, है उपाध्याय जी? गजब करते हैं आप लोग। नहीं तिलक जी, हम किसानों की जितनी मदद हो सकती है वो मदद हम कर रहे हैं। करिए, में किसानों को ये बुलाकर हम राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा उपाध्याय जी, लेकिन सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पर भी उठती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।